हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल स्पोकन इंग्लिश बाय आनंद सर। और आज की क्लास में हम आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारा द सेंटेंस। क्या है? द सेंटेंस। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। लिखेंगे क्या? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence. It's called sentence. एग्जाम्पल लिखेंगे, he is going to school. इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आपको समझा देते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। चलिए समझते हैं सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। और ये आपको डिफिनीशन लिखा है। डिफिनीशन क्या लिखी है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह, विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जो कि एक पूरा पूरा अर्थ निकालता है या पूरा पूरा अर्थ बताता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। अब शब्दों का समूह, शब्दों का समूह किसका किसका बना हुआ होता है? अक्षरों का बना होता है। किसका बना हुआ होता है? अक्षरों का। जैसे आपका RAM, यह आपका R एक लेटर है, A आपका लेटर है, M लेटर है, और इन सब को मिला के जब आपने बनाया तो ये आपका क्या बन गया? वर्ड बन गया, यानी आपका ये शब्द बन गया। तो अब कैसे पता चला कि ये शब्द है? अगर आपने ये शब्द वाली वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल स्पोकन इंग्लिश बाय आनंद सर के इंग्लिश ग्रामर की लर्निंग सीरीज में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है। अभी हम आपको समझाते हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। किसका? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कोई भी अक्षर है, ढेर सारे अक्षर मिला के आपका एक इकट्ठा होना ही समूह कहलाता है। ढेर सारे अक्षर आपने मिला लिए, उसके बाद जो बना वो आपका क्या बनता है? शब्द बनता है। लेकिन वो शब्द कब कहलाएगा? जब उसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा, तब वो शब्द कहलाएगा। और जब ढेर सारे शब्द को मिला लेते हैं, जैसे आपका ही, यच और ई, आपका ये दोनों अलग अलग लेटर हैं, लेकिन जब इन दोनों को आपस में हमने मिलाया तो ही बना, और ही का अर्थ निकल रहा है। ही का मतलब होता है वह, इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये आपका क्या हो गया? शब्द हो गया। इज आपका शब्द है, गोइंग आपका शब्द है, टू आपका शब्द है, स्कूल आपका शब्द है। हमने क्या किया? कई सारे शब्दों को इकट्ठा मिला लिया, तब ये हमारा क्या बन गया? वाक्य बन गया। क्या बन गया? वाक्य बन गया। ठीक है। तो यही कह रही है हमारी डिफिनीशन, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जिसका कोई अर्थ निकले, पूरा पूरा अर्थ निकले, उसी को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। समझ में आया? तो अभी यहाँ पे आपका शब्दों का समूह भी हो गया और ये आपका वाक्य की भी बन गया। लेकिन आइए जानते हैं क्या ये सही में वाक्य है? ही इज गोइंग टू स्कूल, इसका अर्थ निकल रहा है। क्या अर्थ निकल रहा है? वह स्कूल जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब हुआ वह स्कूल जा रहा है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम और जानते हैं क्या वो सेंटेंस है। चलिए जानते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लिए हैं हम, और क्या ये आपका सेंटेंस है? तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे आप देखिए, राम है, गोइंग है, टू है, डिलही है, इज है। ये भी आपका शब्द है, 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 और ये भी शब्द है, और ये शब्दों का समूह भी है। लेकिन क्या इसका सही अर्थ निकल रहा है? इससे आपको कोई बात समझ में आ रही है? आई होप कि नहीं समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि राम
जा रहा दिल्ली है, राम जा रहा दिल्ली है। क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? इससे आपको कोई बात समझ में आ रही है कि हाँ राम दिल्ली जा रहा है या कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई चीजें समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही है, इसलिए ये आपका सेंटेंस नहीं है। तो एक सिंपल शब्दों में हम आपको समझाते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को, सार्थक मतलब होता है सही अर्थ, जिसका कोई अर्थ निकले, शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। तो यह आपका वाक्य नहीं है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया कि वाक्य किसे कहते हैं और कैसे पहचानेंगे कि वाक्य कौन सा है, कौन सा वाक्य नहीं है। देखिए, अब एक पॉइंट हमेशा आप याद रखिएगा कि जो आपका सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। हमारा पहला जो वर्ड का लेटर होता है, वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो हम कैपिटल में लिखते हैं और वाक्य के अंत में हमेशा फुल स्टॉप लगा होगा, यानी पूर्ण विराम लगा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेंटेंस के पार्ट की। आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस के पार्ट की बात करते हैं। पार्ट का मतलब भाग होता है। ठीक है, तो सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन से? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन्हीं से मिलकर हमारा एक वाक्य तैयार होता है। कौन कौन से होते हैं पार्ट? लिखेंगे सब्जेक्ट, पहले इसको सही कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। पहला हमारा होता है सब्जेक्ट, दूसरा हमारा होता है, लिखेंगे क्या? दूसरा हमारा होता है वर्ब और तीसरा हमारा होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये आपका ओ है। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट किस किस चीजों से बना होता है हमारा एक वाक्य? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन सब चीजों के को मिलाकर ही हमारा क्या बनता है? वाक्य बनता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, वर्ब का मतलब होता है क्रिया और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। क्या होता है? कर्म। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो चलिए, ये एक हमारा सेंटेंस है, हमने अभी आपको बताया है। तो देखते हैं क्या इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है। ही आपका सब्जेक्ट है, इज गोइंग आपका वर्ब है, ऐसे आप लिख लीजिए। ये सब्जेक्ट है आपका, इज गोइंग आपका क्या है? वर्ब है, और टू स्कूल ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। चलिए समझते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला, और क्रिया मतलब जो काम कर रहा, जिसने काम किया वो आपका कर्ता हो गया, जो काम किया वो आपका क्या हो गया? क्रिया हो गया, और बाकी जो बचा वो आपका कर्म हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल कौन जा रहा है? वह जा रहा है। ही इज टॉकिंग टू द टीचर, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही इज टॉकिंग टू द टीचर, अध्यापक से बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? ही। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और काम क्या कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? जाना आपका क्रिया हो गया। जाना, खाना, सोना, रहना, हंसना, ये सारे आपके क्या है? क्रिया हैं। और कर्म क्या है? टू स्कूल, वह जा रहा है। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो स्कूल, टू स्कूल आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं उसमें सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है। राम इज टीचिंग, राम इज टीचिंग इन इंग्लिश, राम इज टीचिंग इन इंग्लिश। अब आप यहाँ पे हमें कमेंट करके बताइएगा
कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है। ठीक है, अब बाकी हम अभी समझा देते हैं। राम आपका क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों है, क्योंकि अंग्रेजी में कौन पढ़ा रहा है, राम पढ़ा रहा है। और राम क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। किसमें पढ़ा रहा है, अंग्रेजी में पढ़ा रहा है। तो टीचिंग इज टीचिंग आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और राम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इन इंग्लिश आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और आगे एक एग्जांपल लेते हैं, उसको आप बताएंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो चलिए एग्जांपल लिख लीजिए और कमेंट में बताइएगा। लिखिए एग्जांपल, सीता is going to मुंबई। सीता इज गोइंग टू मुंबई। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये आपको कमेंट में बताना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो हेडिंग डालेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हेडिंग डालेंगे हमारे साथ, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। लिखेंगे क्या, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। लिखेंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, उसमें पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और पांचवा और आखिरी वाक जो है वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको इन सारे 5 काइंड्स जो भी हैं, इन सारे की डिफिनीशन और इन सब के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल स्पोकन इंग्लिश बाय आनंद सर के साथ। धन्यवाद।